ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारी कुंडली ले लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले लगन समझेंगे और जातक की चंद्र राशि समझेंगे। लगन के लिए जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, B28 डिग्री लिखा हुआ है, यह लगन की ताकत है। डिग्री आधार पर जब जातक का जन्म हुआ था उस समय की भी ताकत है, और जो वर्तमान जो स्कैनिंग करी गई थी उसमें भी लगभग 28 डिग्री के आसपास ही ताकत बनी हुई थी। उत्तम बल प्राप्त है कुंडली को, आधार इसका काफ़ी मजबूत है। अब 6 नंबर लिखा हुआ है तो 6 नंबर से राशि बनती है कन्या। तो केवल हमने नंबर देखना है, पहले घर में नंबर क्या लिखा हुआ है, ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है, ग्रह की पोजीशन क्या है, वह मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें लगन निकालना है। तो ये कुंडली कन्या लगन वाली कहलाएगी। अब चंद्र राशि पर आ जाते हैं। चंद्र राशि के लिए केवल आपको चंद्रमा देखना है। चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है। अब चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, यह 8वां घर है, और यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। जो 29 नंबर लिखा हुआ है वह इसकी ताकत है। तो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर के बीच में जो राशियाँ होती हैं तो उसी आधार पे नंबर जो है तो वह मूल चंद्र राशि कहलाएगी। इसी राशि पे आपका गोचर गिना जाएगा, साढ़े सती का, ढैया का। इसके बाद में आप कैसा भी नाम रख लो, तो आपको अगर ये भ्रम है स्कैनिंग में कि यह वाले नाम से यह मेरी राशि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ज्ञान पे आधार पे समझने का प्रयास करें कि चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वही राशि कहलाती है, और हमेशा वही राशि चलायमान रहती है, लागू रहती है। अपने मन मर्जी से कुछ भी सोच लेना, उससे कोई मूल नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पर राशि कहलाएगी 1 नंबर, यानी मेष राशि। कन्या लगन है बुध के पास और मेष राशि है मंगल के पास। चलिए कुंडली को समझते हैं। इसमें B28 लिखा हुआ है पहले घर में, यानी इसका जो आधार है वह काफ़ी मजबूत है। और यह कुंडली बहुत ज़्यादा जो पिछली बर्थ साइकिल्स का जो विषम प्रारब्ध बना हुआ है उससे प्रभावित रही, और जातक के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिससे नासमझी में, अज्ञानता में किन्नरों का उसने बहुत ज़्यादा मखौल बनाया, और तुरंत ही उसका परिणाम उसको देखने को मिला। और फिर एक अहम गुण जो कुंडली में बहुत ज़्यादा ताकत देता है जातक को, उस गुण के आधार पर जातक हमेशा जो है जीवन में सफल होता चला गया। और जब ये कुंडली मेरे पास आई तो एक कौन सी चीज़ ऐसी थी जो जातक को कामयाब नहीं होने दे रही थी। बहुत अच्छा जीवन था, लेकिन जो जातक चाह रहा था, जिस स्थिति पर पहुंचना चाह रहा था जीवन पे, वह नहीं पहुंच पा रहा था। तो स्कैनिंग में हमने इसको कैसे पकड़ा वो सब आपको मैं समझाऊंगा। मूल समझ लेते हैं। मूल स्कैनिंग में ऐसे ही रहेगा कि जहां ग्रह बैठे हुए हैं उनको पहले समझना। तो चौथे घर पे आ जाइए, जो बृहस्पति देव का घर है, वहाँ पर 9 नंबर धनु राशि है। शनिदेव डबल सी ब्रैकेट के साथ 28 डिग्री के बैठे हुए हैं। मंगलदेव ट्रिपल सी ब्रैकेट के साथ, यानी ट्रिपल सी का मतलब हो गया MP साइन दिया जाता है इसको कि सबसे ज़्यादा ताकत उनके पास है। तो ट्रिपल सी ब्रैकेट दे दी जाती है क्योंकि 29 डिग्री आ गई है, सबसे ज़्यादा ताकत इनके पास है डिग्री के आधार पर। लेकिन L साइन भी दिया हुआ है। L साइन का मतलब है जब भी L साइन स्कैनिंग में दिया जाएगा तो वहाँ पर 2 ग्रह बैठे हुए हैं। ताकत दोनों में सेम है लेकिन 2 रूप बैठे हुए हैं। तो मंगल के यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रूप बैठा हुआ है, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप बैठा हुआ है।
अब जैसा आपका आचरण होगा आप उसी मंगल को ताकत दोगे और फिर वही मंगल जो उसके अंदर गुण है वो आपको वापस दे देगा और आप उस ग्रह के प्रभाव में आ जाओगे। ये चुनना आपको है अगर एल साइन दे दिया जाएगा तो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुक्रदेव बैठे हुए हैं पंचम भाव में। यह शनि देव का घर है, मकर राशि है, यहाँ पर 10 नंबर। LP2 मिला हुआ है, यानी कि सबसे कमज़ोर ताकत में ये दूसरे नंबर के ग्रह हैं और 5 डिग्री के आसपास इनका बल बना हुआ है। राहु देव यहाँ बैठे हुए डबल सी ब्रैकेट के साथ, यानी अच्छी ताकत है किस डिग्री के आसपास, और मूल प्रकृति वक्री जो हमेशा बने रहते हैं। अब छठा घर है, छठे घर में कुंभ राशि आ जाएगी शनिदेव की। यहाँ पर बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्यदेव 18 डिग्री के बैठे हुए हैं, बुध जो है 4 डिग्री के बैठे हुए हैं। सिंगल सी ब्रैकेट है इसलिए LP1 दे दिया गया है, यानी सबसे कमज़ोर ग्रह सबसे पहले नंबर के यह आते हैं। इसके बाद शुक्र आते हैं जो पंचम भाव में 5 डिग्री के थे, और S और H दिया हुआ है। S का मतलब है कि अस्त हो चुके हैं, सत्ता अस्त हो चुकी है, इस पे कार्य करना पड़ेगा। कहाँ पर? जो शरीर में बुध का पॉइंट है उस पे कार्य करना पड़ेगा, वो पॉइंट को समझना पड़ेगा, फिर बल देना पड़ेगा और काउंसलिंग करनी पड़ेगी जातक की। जहाँ भी अस्त ग्रह आ जाएगा, S आ जाएगा, तो वहाँ यह कार्य करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ में H भी दिया हुआ है। H का मतलब है कि यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव बुध ही बैठा हुआ है। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। अष्टम भाव पे आएंगे, चंद्रमा है L के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी जब L आ जाएगा तो 2 चंद्रमा आ जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और 29 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ताकत है। बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वह दशम भाव है। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं 7 डिग्री के, LP3 इनको दिया हुआ है, सबसे कम ताकत में तीसरे नंबर के ग्रह, और L दिया हुआ है। अब यहाँ से कुंडली की स्कैनिंग जो है करी गई थी इस ग्रह को। जैसे ही 10वें घर पे नज़र पड़ी हमारी, तो हमने इसी को आधार बनाते हुए प्रवेश करा, यानी हमारे को जातक की जो एथरिक एनर्जी है उस पर काम करने के लिए हमारे को उसके विशुद्धि चक्र से प्रवेश करवाना पड़ा ऊर्जा को, कि यहाँ से देखिए कि चल क्या रहा है। यहाँ पर 2 रूप हो जाएंगे, यानी जातक जिसका चुनाव करेगा वह ही उस पर प्रभाव डालेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ L आ जाएगा स्कैनिंग में, वहाँ 2 प्लैनेट खड़े हो जाएंगे, एक और सेम ताकत के खड़े हो जाएंगे, कि पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। चुनना आपके हाथ में है। एकादश भाव में केतु बैठे हुए हैं, कर्क राशि में 4 नंबर, 21 डिग्री के हैं, डबल सी ब्रैकेट है, और V यानी मूल प्रकृति वक्री, हमेशा उल्टे ही चलते हैं, हमेशा ही चलते हैं, ये इससे कभी बाहर नहीं निकलते हैं। अब समझिए कैसे कार्य करा गया। यह देखिए कि लग्नेश की स्थिति जहाँ पर होगी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जातक के जीवन पे हमेशा बना ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि लग्नेश कोई भी हो, अगर वह धन भाव में बैठा हुआ है किसी भी कुंडली में, केवल स्कैनिंग के पैनल के अनुभव पे, अपनी ज्योतिषी मत लगाइएगा या जैसा आपको अनुभव वो मत लगाइएगा। स्कैनिंग बहुत अलग विद्या है, इसका कोई भी मूल फार्मूला नहीं है। ये तो स्टडी करी जाती है, वर्तमान ऊर्जा को समझा जाता है और फिर सामने वाले को समझाया जाता है। इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते हो कि पहले घर में ये बैठा है तो ये निश्चित फल है, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। तो धन कृपा बनी होगी ही होगी, क्योंकि लग्नेश वहाँ पर बैठा हुआ है, बाय बर्थ बैठा हुआ और बैठा ही रहेगा। ग्रह मूव नहीं करते हैं। ऊर्जा आधार पर ऊर्जा को संतुलित करा जा सकता है और उपाय आधार पर बढ़ा जा सकता है। और अगर वो सप्लाई नहीं आ पा रही है धन की उसके पास, तो हमारे को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है, कारण क्या है, अध्ययन करना पड़ेगा। और जब अध्ययन करा जाएगा तो रट्टे नहीं चलते हैं, रट्टे नहीं चलते हैं। अध्ययन जो है अध्ययन के तरीके से ही होता है। बहुत सारी चीज़ें नई प्रकाश में आ पाती हैं अध्ययन के समय, इसलिए बड़ी प्रार्थना रहती है कि हर एक कुंडली की स्कैनिंग उसी के लिए निजी बनी रहती है। जैसे कुंडली आपने देखी थी कि शनि उसमें वक्री हैं और उल्टी दृष्टि से देख रहे हैं,
छठे घर में शनि बैठे हुए थे और बृहस्पति को देख रहे हैं, इससे बच्चे के पास उत्तम भविष्य देखने की ताकत आ जाती है, लेकिन वो केवल उसी कुंडली में था। यही योग अगर किसी दूसरी कुंडली में बना होगा तो स्कैनिंग के पैनल पे देखा जाएगा कि क्या चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि लागू हो, और कितना लागू होगा और कब तक लागू होगा, यही स्टडी है। अब जब लग्नेश जो हैं, जबकि कुंडली का बेस बहुत मजबूत है, 28 डिग्री के आसपास, छठे घर में बैठे हुए हैं और ताकत भी बहुत कम है, लेकिन साथ में एच इनको दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव होके बैठे हुए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि आप मुझे सपोर्ट करो और मैं आपके मार्ग बनाना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर बुध क्या है? बुध है आपका ब्रेन। समझिएगा इस बात को। और ब्रेन का सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह संगत पे पड़ता है। आपके आसपास का जैसा माहौल होगा, बुध की मूल प्रकृति है, चंद्रमा की मूल प्रकृति है कि उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। ये प्रकृति राहु और केतु की भी बनी रहती है। बुद्धि और मन को संगत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो आपको अच्छी जगह जाना तो अच्छी संगत, और नहीं तो जैसी जगह आप संगत बना के रखोगे तो मूल वही निकल के आएगा। अब सूर्य यहाँ पर 18 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है सूर्य के पास बैठे होने से संभावना बन जाती है कि अस्त होएगा ही प्लैनेट। उसके प्रकाश में उसका जो निजी प्रकाश है वह खोस आ जाएगा। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर है कि जातक का प्रारब्ध ऐसा बना हुआ है कि बुध से रिलेटेड ही उसके ऊपर कर्जा बना हुआ है। अब इस जन्म में जातक कोई भी चुनाव करेगा तो उस चुनाव में जो उसकी तरफ खतरा आएगा वो अगर प्रारब्ध की तरफ से नहीं है तो काट दिया जाएगा, क्योंकि सूर्य छठे घर में बैठे हुए हैं। सूर्य छठे घर में बैठे हुए हैं तो स्कैनिंग के अनुभव में दो मूल प्रभाव निकल के आते हैं। एक तो जातक के मानसिक शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं, पहला प्रभाव, ये एक एवरेज है। दूसरा, जातक को कोई भी स्थिति दबा नहीं सकती है, ना कर्जा दबा सकता है, ना बीमारी दबा सकती है। शत्रुओं की तो बात ही भूल जाओ। सूर्य यहाँ पर अपनी सारी ताकत इस भाव को ख़त्म करने में लगा देते हैं, क्योंकि सूर्य जहाँ पर है उस एरिए को जला देंगे और जलाने में ही उनकी ताकत खर्च हो जाएगी। सूर्य हैं पिता, और पिता को, माता पिता की क्रिया को जोड़ा जाएगा 9वें भाव से और जोड़ा जाएगा 10वें भाव से। और जैसे मैंने प्रार्थना करी कि हमने विशुद्धि चक्र पे काम करा, यानी बृहस्पति को देखा, तो बृहस्पति का पॉइंट होता है वहीं पे। प्लैनेट से आने वाली जो एनर्जी है, स्पेस में जो जुपिटर उससे आने वाली एनर्जी को ग्रहण करके आपके शरीर में प्रभावित करता है, और पहले वो कमांड भेजता है चंद्रमा को, मन को। यानी सबसे पहले मन प्रभावित होता है, उसके बाद ही जो गोचर में जो फल है उसकी गणना लागू हो पाती है। यही मूल तरीका है काम करने का ग्रहों का। अब जातक के साथ होता क्या है, यह प्रभाव बिल्कुल क्लियर है। तो जातक बहुत छोटी अवस्था में, ऐसा समझिए जब छोटे बच्चे वाली बुद्धि होती है, तो किन्नरों का बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है। और प्रारब्ध का एक ऐसा दृष्टांत है कि जातक आपे से बाहर हो जाता है और बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलने लग जाता है। अब ये होना ही होना था, लेकिन इस रूप में होना था, जातक को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता के लिए जातक जा रहा था, तो वहाँ पर जो किन्नर जो थे उन्होंने जातक का बात सुनी और उनसे पूछा कि हमने आपको ऐसा क्या कहा है जो आप हमारे को इतना बुरा भला कह रहे हो। तो जातक इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक कर रहा था कि आप लोग ऐसे होते हो, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने कहा भी भाई प्रकृति ने हमें जैसा बनाया हम वैसे ही हैं, लेकिन हमने तो आपको कुछ भी नहीं कहा है, आप व्यर्थ में जो है आप हमारे को ऐसा कह रहे हो, ऐसे मत कहिए, नहीं तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। कहा तो उन्होंने बहुत दुखी दिल से, हृदय से ये बात कही थी। एक ही दिन के अंदर जातक की जो सारी योजना थी, कई वर्षों की मेहनत थी, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई और एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही भी हुई। ये एक दिन के अंदर अंदर सारा खेल पलट गया। ये रीड करा गया और पैनल पे जो एनर्जी थी वो जातक को बताएगी कि बहुत बड़ा कर्जा है और ऐसे टक्कर मारेगा, क्या आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है। तो जातक ने बोला हाँ, हो चुकी है।
मैं कहा हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद की रीडिंग समझाई गई कि अब देखिए कि यहाँ पर जो गुरु बैठे हुए वो एल साइन के बैठे हुए हैं। अगर तो किसी एक अच्छे बड़े भाई, अच्छे गुरु, अच्छे मार्गदर्शक के संगत में आप चले जाते हो तो यहाँ पर जो लग्नेश है, बुध है, उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है। और यहीं से आपके भाग्य का उदय होगा, क्योंकि 9वीं दृष्टि भाग्य को उत्पन्न करती है बृहस्पति देव की केवल स्कैनिंग के पैनल पे। शुक्रदेव जो हैं, शुक्रदेव कहाँ के स्वामी हैं? शुक्रदेव नवम भाव के स्वामी हैं। तो पितरों तक जाने के लिए, पूर्व तक जाने के लिए भाग्य भाव भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे पुण्य वहीं से निकल के आते हैं। और सहस्त्रार से जो अमृत डोर निकलती है उसके थ्रू ही जातक को प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए मैंने प्रार्थना करी थी कि ज्योतिषी मत लगाइएगा जिनको भी ज्ञान है, ये बिल्कुल अलग विषय है। स्कैनिंग का पैनल बिल्कुल अलग चलता है, अतिरिक्त बॉडी रीड करनी पड़ती है। स्कैनिंग विद्या साधना में से बाहर प्रकट हुई है, तो गणना जो है ज्योतिषी में तो मिलना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे समझिए कि गणना है वो स्कैनिंग की है, मूल जो है बाकी सारा जो है वो वही बना रहता है। लगन वही है, दृष्टियाँ वही हैं, उसको रीड करने का तरीका स्कैनिंग का है, कैलकुलेशन स्कैनिंग की बनी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट निकल के आती हैं। अब यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं वह बैठे हुए हैं राहु के साथ बैठे हुए हैं। और राहु जो है ससुराल पक्ष भी है और प्रथम संतान भी है। अब यहाँ पर जोर कब मिलेगा? जोर तब मिलेगा जब जातक ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि जो 10+2 तक की जो एजुकेशन होती है, जैसी उसमें प्रवेश करेगा या उसको पार कर लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैरियर के संबंध में भी जातक को सलाह दी गई, क्योंकि जातक जो है लॉ कर रही हुई है जातक ने, लेकिन लॉ कहीं भी ऊर्जा रूप में नहीं आ रही थी। इसलिए जातक ने बोला हाँ वो डिग्री करी हुई है, लेकिन वो घर पे अच्छे से बहुत सजा के रखी हुई है, उसका मूल लाभ कभी भी निकाल नहीं पाए, क्योंकि ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है। ग्रह से ऊपर जाना केवल साधक के बस में ही होती है, उसके गुरु के आशीर्वाद से। फिर ग्रह का जो प्रभाव होता है उससे वो ऊपर उठ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ग्रह काम करना बंद कर देते हैं। तो जातक से यह कहा गया कि यहाँ पर गुरु को एल दिया हुआ है, बृहस्पति को एल दिया हुआ है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा देखी है पीछे खड़ी हुई। यह बताइए कि आपने गुरु धारण करे हुए हैं? तो जातक ने बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया कि जो है स्कैनिंग बड़ी एक्यूरेट बताती है। मैं कहा ऊर्जा खड़ी हुई है तो ऊर्जा बोल रही है, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं ये प्रकाश का उद्गम स्थान कहाँ से है। उत्तराखंड के बहुत बड़े संत हैं, जातक उनकी शरण में है, उनकी चरणों की शरण में है, तो इसलिए जो एल था उसमें जातक ने चुनाव करा घटना से सीख लेते हुए। और यह मिस्टेक मानी, अपनी गलती मानी कि किसी भी इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए केवल इस अवस्था पर कि ईश्वर ने उसको कैसा बनाया, उसको कैसा माहौल दिया है। बहुत ज़्यादा किन्नरों की सेवा के पश्चात जातक को आशीर्वाद मिला और जातक बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। अब हमने क्या उपाय दिया? हमने केवल एक ही उपाय दिया कि अमावस्या तिथि पर हम आपको ये बता रहे हैं, यह चीज़ लेके जाइए और गौशाला में जाइए और गौ माता को खिलाइए, और हम आपके संपर्क में हैं, क्योंकि आपने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए गलती स्वीकार करी और लोगों को भी समझाया कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो मैंने क्या भुगतान करा। तो यानी आप बहुत अच्छे इंसान बनने की दिशा में चल रहे हो, तो हम आपको अपनी जिम्मेदारी पे यह उपाय करवाएंगे। 3 मावस निकलते ही सबसे पहले जातक के सिर के ऊपर कर्जा बना हुआ था वह रिलीज हो गया। समझेगा, कर्जे का उपाय नहीं दिया गया, केवल यह समझाया गया कि अब हमारे को जो हमारे घर के बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना है, और वह जो अटके हुए पितर और पूर्वज हैं उनको जो स्वादिष्ठान चक्र में जो उनकी ऊर्जा बनी हुई है उससे हमारे को कम से कम अनाहत तक लेके जाना है उपाय के द्वारा। गौ माता जो है बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती हैं, तो कुछ स्कैनिंग के पैनल के उपाय दिए गए और 3 मावस करते ही सबसे पहले कर्जा हटा। कर्जा हटते ही जातक के जीवन में बहुत सारे लोग
जो उनको ठीक से ना तो हाँ कर रहे थे ना तो ना कह रहे थे, एक बीच का जवाब दे रहे थे। तो बहुत सारी योजनाओं पे कार्य होने लग गया और 5 महीने आते ही आते बहुत सारे धन के संबंध में जो क्षेत्र थे वे उभर के आने लग गए और जहाँ तक बहुत लगन से चल रहा है। लेकिन इस कुंडली में एक बहुत अहम गुण है जो कि निजी दृष्टि में मैं जातक की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मूल यही है। बाकी सब तो लोगों ने व्यर्थ की चीज़ें बना रखी हैं। मूल क्या है, आप इसमें चौथे भाव में देखिए, मंगल और शनि बैठे हुए हैं। मंगल और शनि बैठे हुए हैं और मंगल कहाँ के हैं? मंगल हैं 8वें घर के। मंगल और शनि की जब भी आपस में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ टकराव होते ही होते हैं। प्रारब्ध के हिसाब से एक घटना हुई जातक के साथ, तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि भाई बहुत मुश्किल से आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे। और जातक फिटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं, लेकिन जातक का एक ही संकल्प बना रहता है कि अगर मैं प्रयास करना छोड़ दूंगा तो मैं ज़ीरो हो ही जाऊंगा। अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मैं ज़ीरो हो ही जाऊंगा। तो उस दिशा में डॉक्टर की बात तो बिल्कुल सत्य ही हो जाएगी। लेकिन यह मेरा एक चैलेंज है, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो आदमी खड़ा नहीं हो सकता था, 1 महीने के अंदर अंदर वो दौड़ लगा रहा है। ये मैंने जातक के पैरों में बहुत क्षति पहुंची थी, वो खुद अपने हाथों से उसके पैर चेक करे हैं और मैं बड़ा हैरान था कि देखिए कितनी ज़्यादा संकल्प शक्ति है। और जातक इस मानसिकता के साथ मेरे पास आया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्म पद्धति पे जोर दिया जाता है। एक अनुभव, एक मार्गदर्शक के तौर पर देखते हुए हमारे पास आया था, क्योंकि उसको पता था गुरुजी बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रहों के चक्कर में नहीं डालते हैं। मूल बात करते हैं कि भाई आप स्वयं से क्या हो। यह ग्रह तो आपके शरीर में पॉइंट्स मात्र हैं, ऊर्जा आधार है। आपकी स्वयं की संकल्प शक्ति क्या, आपके सोचने का ढंग क्या है, वह डिसाइड करेगी, ना कि ग्रहों के गोचर डिसाइड करेंगे कि आपने जाना कहाँ है। अब अभी इस बात को समझिए कि जातक से केवल और केवल यही उपाय करवाया गया, क्योंकि इस कुंडली में जब बुध और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो जातक अपने घर से कमज़ोर मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारी काउंसलिंग के सेशन करे गए इनके साथ में और समझाया गया इनको, ये सब यहीं रह जाएगा। हमें जो है ऊर्जाओं को साथ में लेके चलना है, हमारे कर्म ही हमारे साथ में जाएंगे। तो जातक की सोच भी यही थी कि कर्म हमेशा ऊपर रहता है। तो जातक ने बहुत अच्छे से हमारी बात मानी, स्वीकारी। और स्थितियां जैसे ही 1 माह हुई तो स्थितियां बननी शुरू होगी। 3 महीने आते आते जो कर्जा था वो एक तरफ हो गया, एक दिशा में चला गया और धन कमाने के बहुत ज़्यादा साधन आते गए। तो यह जो कुंडली है, यह कुंडली आप देखिएगा कि इस कुंडली में जो एक अहम गुण है कि मैंने कभी हार नहीं माननी है। जातक स्थिति में नहीं है बिल्कुल भी कि मेरा नाम क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या बनती है, शनि देव का गोचर क्या है, किस राशि पे 7.5 आने वाली है, चल रही है, ढैया आने वाली है, आगे क्या होगा, चंद्र ग्रहण कितनी बारी हैं, सूर्य ग्रहण कितनी बारी हैं, इन सब चक्रों में नहीं पड़ता। वही ये कहता है कि मैं को ये पता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये मुझे ही भोगना है, और मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूँ जिससे ईश्वर की जो दृष्टि मेरे पे पड़ रही है वो हट जाए। अगर मेरे कर्म ही खराब हो जाएंगे तो विकार मुझे स्वयं ही बर्बाद कर देंगे। और मूल यही सोच होनी चाहिए। जिस जातक की यही सोच है वही जीवन में कुछ कर पाता है। और जो जातक ऐसे बैठे हुए हैं जिनको यही क्लियर नहीं है चंद्र राशि क्या होती है, टीवी लगा लेते हैं या जो भी वीडियो है उसके माध्यम से यह देखते हैं कि मेरी अमुक राशि है क्योंकि मेरे नाम ऐसे रखा हुआ है और इसमें लिखा है धन लाभ होगा, और मेरे दरवाजे पर तो ग्रह नहीं आया, बेल नहीं बजाई, वो पैसे दे के नहीं गया, तो सब झूठ है। ऐसे ही बैठे रहोगे और ऐसी जीवन चला जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही थ्योरी लागू होगी आपके ऊपर। एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें यह चैलेंज स्वीकार करना है।
अगर कुछ घर्षण क्रिया हो रही है तो अग्नि जरूर पैदा होगी, और अग्नि जब पैदा होगी तो स्वर्ण जो है वहाँ आएगा ही आएगा धातु के रूप में। घर बैठकर केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है, शरीर को तपाने से ही कुछ सफलता आगे आ पाती है। इसलिए निजी दृष्टि में जातक के साथ बड़े अच्छे अनुभव रहते हैं, मिलना जुलना होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि जातक किसी विद्या का मखौल बनाता है, लेकिन जातक की जो एक मूल बात है कि कर्म पद्धति हमेशा ऊपर रहेगी, तो जातक उसी का अनुसरण करता है। और वही ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए केवल इनको गौ माता की सेवा दी गई, अमावस्या के उपाय दिए गए। क्योंकि जातक का तो कहना यही है, मानना यही है, सत्य भी यही है कि मेरे पूर्वजों का खून ही जो है मैं हूँ, तो अगर मैं कुछ सेवा करता हूँ और उनको पुण्य लगता है तो उनके आशीर्वाद से मैं चलूँगा। तो ये थी हमारी कुंडली। और इसमें एक बात समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें जीवन में हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, प्रारब्ध है, कुछ संकट हैं वो आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन जातक का जो एटीट्यूड है वो कभी हार नहीं मानने वाला है। और सबसे उत्तम बात मुझे जातक की यही लगी कि जातक ने स्वीकारा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, और जहाँ मेरी गलती हुई है अब मैं उन्हीं की सेवा में लग के जो है अपने सर के ऊपर उनका हाथ रखवाऊँगा और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ूँगा। ये बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे गुण हैं। यही गुण आपको बनाते हैं। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको अपने संकल्प पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी हमारी कुंडली। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई कुंडली की स्कैनिंग के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।